गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो देखो बच्चों, हम अनेक किंतु एक, यह कविता हमने देखी है। कविता देखी है ना हमने, और इसका होमवर्क यानी कि एक्सरसाइज आपने कॉपी में सॉल्व किया है। अब देखो, अब आपके पास टेक्स्ट बुक आए हैं ना, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो सबके पास क्या है, टेक्स्ट बुक है। तो आज हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन सी कविता है, हम अनेक किंतु एक। देखो शब्दार्थ इसमें क्या क्या है देखते हैं पहले हम। कंठ गले से निकला स्वर, भाव भावना, अनेक एक से अधिक, विविध कई तरह के, राग यह एक क्या है, संगीत का स्वर, रूप सूरत शक्ल। तो देखो यह क्या है, डिफिकल्ट वर्ड है, ये आपने नोटबुक में लिखे हैं। उसके बाद क्या है, देखो वाचन यानी कि श्रुतलेख। देखो बोलियां, कंठ, राग, भाव, अनेक, प्रदेश, विविध, स्वर, यह आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। समझ में आया? तो देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लिखित में जो क्वेश्चन है वह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखे हैं, आपको भी वैसे ही सॉल्व करने हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, दी गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पे खाली जगह दी है, आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में देखो ऐसे ही लिखना है। कंठ जो अनेक हैं, कंठ कितने हैं, अनेक हैं, यह खाली जगह पर क्या क्या लिखना है, जो अनेक। राग भी अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक है। क्या है, गीत भाव, यह खाली जगह पर क्या लिखना है, गीत भाव। हम अनेक किंतु एक, यह क्या है, देखो दी गई कविता की पंक्तियां आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। क्या क्या लिखना है, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। समझ में आया? यह आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्विंग करना है। देखो बच्चों इसके आगे क्या है, क्वेश्चन दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चन के आंसर हमें क्या करना है, कुछ शब्दों में लिखने, इन वर्ड्स। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बोलियां और टोलियां कितनी हैं, तो बताओ मुझे बोलियां और टोलियां कितनी हैं। आपने कॉपी में लिखा है ना, बोलियां और टोलियां कितनी हैं, 1000 है। कितनी हैं, 1000 हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, कई प्रदेशों के होने के बाद भी क्या एक है, कई प्रदेशों के होने के बाद भी क्या एक है, बहुत सारे प्रदेश है लेकिन क्या एक है, देश। देश क्या है, एक ही है। हम कौन से देश में रहते हैं, भारत में, यानी कि इंडिया। कई प्रदेशों के होने के बाद भी क्या एक है, देश। यहाँ पे देश लिखना है, भारत या इंडिया नहीं लिखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, भारत के संग कैसे रूप रंग है, भारत के संग कैसे रूप रंग है, विविध। इसका आंसर क्या है, विविध। अगला प्रश्न देखो, स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, अनेक है। स्वर कितने हैं, अनेक है। यहाँ पे सब सिर्फ शब्दों में आपको आंसर, कुछ शब्दों में आंसर लिखने हैं। समझ में आया? बोलियां और टोलियां कितनी हैं, 1000 हैं। कई प्रदेशों के होने के बाद भी क्या एक है, देश। भारत के संग कैसे रूप रंग है, विविध। स्वर कितने हैं, अनेक। अब नीचे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं। लिखे हैं ना आपने?
ना कि बल्कि टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे मैंने लिखा है, ऐसे लिखना नहीं है, यही बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको लिखकर दिखाया है। कविता में किस किस को अनेक बताया गया है? कंठ और राग को अनेक बताया गया है। कंठ, और आपको फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। कविता में कंठ राग को अनेक बताया है। यह आपने आंसर नोटबुक में लिखे होंगे। जिसने भी नहीं लिखे हैं उन्हें वह आंसर नोटबुक में यानी कि कॉपी में लिखने हैं इन फुल सेंटेंस। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ख, कविता में किस किस को एक बताया है? कविता में किस किस को एक बताया है? तो देखो, कविता में गीत और भाव को एक बताया है। यह आंसर कहाँ लिखने हैं? क्वेश्चन नंबर 3 क और ख, यह आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं। अब देखो बच्चों, भाषा की दुनिया, क्वेश्चन आंसर तो सॉल्व करके हो गए। इसके बाद भाषा की दुनिया यानी कि ग्रामर, व्याकरण। इसमें क्या क्या है? समानार्थक शब्द और वचन। देखो, समानार्थक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द की व्याख्या क्या है? समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या? माँ, माता, जननी। माँ के समानार्थक शब्द कौन कौन से हैं? माता, जननी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पर ऐसा निशान लगाना है। दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पर ऐसे टिक करनी है। देखो यहाँ पे नीचे क्या दिया है? ये शब्द दिए हैं और उसके आगे और शब्द दिए हैं। इसका सही पर्याय, इसका इन शब्दों का सही समानार्थक शब्द है, उसे हमें क्या करना है? यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं, इन शब्दों के आगे हमें क्या करना है? उसे टिक करनी है। देखो, दुनिया, उसका समानार्थक शब्द देखो आगे कौन से शब्द है? जग, शहर, नगर। दुनिया का समानार्थक शब्द कौन सा है? जग। यहाँ पे टिक की हुई है। देखो, धरती, सूरज, आकाश, जमीन। कौन सा होगा समानार्थक शब्द धरती का? जमीन। कौन सा है? जमीन। यहाँ पे टिक करनी है। संग, साथ, उल्टा, पीछे। तो इसमें इसका संग का समानार्थक शब्द क्या है? साथ। रूप, देश, सूरत, संगीत। रूप का मतलब क्या है? सूरत, यानी कि यहाँ पे मैंने टिक की हुई है। इसके आगे क्या है? वचन। वचन देखो, वचन की डेफिनेशन क्या है? शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले। देखो क्या डेफिनेशन है, यानी कि व्याख्या क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे कि क्या? देखो, घड़ी, यह एक वचन है और घड़ियाँ बहुवचन है। एक घड़ी यानी कि एक वचन, तो बहुत सारी घड़ियाँ यानी कि बहुवचन। देखो क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों का एक वचन या बहुवचन से मिलान कीजिए। दिए गए शब्दों का एक वचन या बहुवचन से मिलान कीजिए। अब देखो, किताब एक वचन है या अनेक वचन? किताब क्या है? एक वचन। बोलियाँ, बोलियाँ, बोली यानी कि एक वचन और बोलियाँ यानी कि बहुवचन। यहाँ से मैंने यहाँ पे एरो ड्रॉ किया है। टोली, टोली एक होती है। देखो यहाँ पे एक वचन, टोली एक वचन। कविताएं, कविताएं, एक कविता एक वचन होगी और कविताएं बहुवचन। अब यहाँ देखो, टोलियाँ यानी कि बहुत सारी टोलियाँ, बहुवचन। बोली, एक बोली यानी कि एक वचन और अनेक वचन होगा तो क्या होगा? बोलियाँ। इसके बाद क्या है? कविता, कविता एक ही कविता यानी कि एक वचन। और किताबें मतलब
बहुवचन। किताबें मतलब क्या है? बहुवचन। इसके बाद आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे रचनात्मक में क्या करना है? आओ कुछ नया करें। आप कहाँ रहते हैं? आप कौन सी भाषा बोलते हैं? आपको क्या पहनना पसंद है? और आपको खाने में क्या क्या पसंद है? एक दूसरे से इस तरह के प्रश्न पूछें। तो आपको क्या करना है? आपके घर के पास जो भी आपके फ्रेंड है, उन फ्रेंड को आपको क्या करना है? और फ्रेंड नहीं होंगे तो मम्मी पापा को ऐसे प्रश्न पूछ सकते हो आप कहाँ रहते हैं? आप कौन सी भाषा बोलते हैं? आपको क्या पहनना पसंद है? और आपको खाने में क्या पसंद है? एक दूसरे से इस तरह के प्रश्न पूछिए। और क्या करनी है? जानकारी लेनी है। सिर्फ ओरल के लिए है। और क्या करना है? देखो, दिए गए चित्रों में बच्चों ने अलग अलग वेशभूषा पहनी है। दिए गए ये सारे चित्र दिए हैं ना, इनमें क्या किया है? अलग अलग वेशभूषा यानी कि ड्रेसअप इन्होंने क्या किया है? अलग अलग किया है। तो आप पहचान कर मिलान कीजिए कि बच्चों ने किस जगह की वेशभूषा पहनी है। तो आपको क्या करना है? देखो, ये पिक्चर देखने हैं और अपने मम्मी पापा की हेल्प से क्या करने हैं? यहाँ पे देखो उनके स्टेट दिए हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, कश्मीर। वो कहाँ के रहने वाले हैं? यह इनकी पहराव से हमें क्या करना है? इनका मिलान करना है, यानी कि जोड़ियाँ बनानी है। समझ में आया आपको? तो देखो बच्चों, अब आपको यह सारा सॉल्विंग अपने टेक्स्ट बुक में करना है। ठीक से अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करो। क्या करना है? ठीक से गुड हैंड राइटिंग में अपनी मम्मी पापा की हेल्प लेके यह सॉल्विंग करना है। धन्यवाद।